ये अपराधियों को टिकट देते हैं और ये आपराधिक लोग अपराध करके जीतते हैं। देखिए, धड़ल्ले से ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना आज के केस में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है। तो ये अपराध करके जीत रहे हैं, तो स्वयं अपराधी भी हैं और अपराध करके जीत रहे हैं। अब आप ये बताइए, पिछले 8 सालों में 3 PIL लगी हैं, जिसका मजनून ये था कि इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए, जिसमें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना होता है, व्यक्ति को साक्षर भी होना जरूरी है और साचरित्र होना भी जरूरी है। बिल्कुल। यदि किसी का चपरासी जैसे छोटे पद पर चयन होने के बाद पुलिस उसे यदि नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। तो फिर जो है, हमारे ये राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता और अब भाग विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? आपको संदीप जी ये जान के ताज्जुब होगा कि सभी तीनों के तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्राह्य किया और PIL कर्ता की मत से सहमत होते हुए पार्लियामेंट से ये अनुरोध किया कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे राजनेताओं ने ऐसा कानून बनाना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं। आपको ये नहीं, उल्टा सोचा उन्होंने। देखिए, अभी का जो पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, इसके 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने एडमिशन के अनुसार। ये संख्या 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो ये बढ़ के 51% हो गई है। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 403 सदस्य हैं और उनके एफिडेविट के हिसाब से उनमें से 205 अपराधी हैं, जो कि 51% होता है। अभी जो कर्नाटका के चुनाव हुए थे उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके आंकड़े पर विचारण नहीं किया गया है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि वो लगभग 60% तो पहुंच ही गए होंगे। लगभग इतना तो हो गया होगा। तो अब आप ये बताइए कि ये राजनेता जिनमें कि आप जो चुन रहे हैं वो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के विरुद्ध, राइट? और ये जो है आपकी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो राजनेता है जो इसको आपने चुना है वो आपको रिप्रेजेंट करता है या पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? पार्टी को कर रहा है। आपको ये मालूम है कि एक पार्टी व्हिप होती है जिसके कारण आपके चुने हुए नेता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और उनकी औकात नहीं है कि पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाके वो कोई भी काम करें। मतलब ही नहीं। तो अब आपको नहीं लगता है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 महालक्ष्य हैं, जिनके मॉडल्स ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, बने हुए हैं, उनको जमीन पे उतारने के लिए हमें 21 टास्क फोर्स तत्काल बनाना चाहिए। बताना चाहिए और उसका लाभ जो है निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में आम जनता को मिलना चाहिए, जिसमें हमारे किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और उनके सभी सिरदर्द खत्म हो जाएंगे। उन्हें जो है अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा, उन्हें अपने खेत पे काम कराने के लिए मजदूरों को नहीं खोजना होगा। मजदूर, बीज, गौशालाएं सब अपने आप उनके खेत पे बन जाएंगी और उसके लिए उन्हें क्रय नहीं, जो है ना, कर्ज नहीं लेना होगा। उसके लिए एक अतिरिक्त जो है एक फंड का जो है ना क्रिएशन किया गया है, जिसे हमने
कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है किसान का, और उससे जो है ना ये सब भुगतान होंगे और किसान को एक एमएसपी जो आज उसे मिल नहीं रही है, उसे मंडी में तमाम तरीके के अत्याचारों को सहना पड़ता है, भ्रष्टाचार को सहन करना होता है, उसे मंडी नहीं जाना होगा और उसे एक एमएसपी मिल जाएगी, तो पहले ही दिन उसको 5 गुना आमदनी हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और यदि